एफोरिज्म नंबर 51 में क्या है, कोई बताएगा? एफोरिज्म हैप्पी नंबर गो लकी 50 में ऑपरेशन। कोई भी अपनी स्क्रीन पर राइटिंग नहीं करेगा, ठीक है, इस चीज का हैप्पी को ध्यान लकी रखो। ऑपरेशन। हाँ, हैप्पी को लकी ऑपरेशन। तो जो लकी हैप्पी को ऑपरेशन लकी ऑपरेशन किसके लिए बोला गया, हैप्पी को लकी ऑपरेशन? होम्योपैथी के लिए बोला गया है या नेचर के लिए बोला गया है? नेचर के लिए। नेचर की। नेचर ठीक नेचर है। हाँ, जो हैप्पी को लकी ऑपरेशन है वो नेचर के लिए बोला गया है। इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है, बस हैप्पी को लकी के बेसिस पे ये आता भी है। नेक्स्ट आपका एफोरिज्म है, एफोरिज्म नंबर 52 से लेके 56, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट, कितने मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है? कलीबत्ते एडिशन के बारे में बताओ और सिक्स्थ एडिशन के बारे में बताओ। हम फिफ्थ एडिशन में 3 ट्रीटमेंट है और सिक्स एडिशन में हम 2 मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। सिक्स्थ एडिशन में 2 मोड ऑफ ट्रीटमेंट है और फिफ्थ एडिशन में 3 मोड ऑफ 3 मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। तो इसमें आपका जो 52 का फिफ्थ एडिशन में क्या दे रखा है और सिक्स्थ एडिशन में क्या दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग रीड करेंगे। शायद हमको लग रहा है जो जीएम मीटिंग है वो अपडेट हुई है। तो जो 52 का फिफ्थ एडिशन है उसमें क्या दे, किसी को पता है एडिशन में क्या क्या दे रहा 52 का फिफ्थ एडिशन में क्या दे रखा है? हम 3 मोड ऑफ ट्रीटमेंट दिए। 3 मोड ऑफ ट्रीटमेंट दे रखा है, बट 52 में क्या दे रखा है? एलोपैथिक का रिलेशन होता है ठीक, कि मोड इनका ऑफ कोई ट्रीटमेंट कॉरिलेशन नहीं जो एलोपैथी चलता है तो उसका डिसएडवांटेज क्या है आपका, वो आपका दे रखा है नंबर 52 में। ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या क्या है एलोपैथिक ट्रीटमेंट का, कि जो एलोपैथी मेडिसिन होती है वो ना ही उसको डिसीज को रिपाल करती है और ना ही सस्पेंड करती है, बल्कि क्या करेंगी, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स डिसीज को फॉर्म करेंगी और एक दूसरे की डिसीज को ट्रीट नहीं। ये जो चीज दे रखी है वो आपके किस में दे रखा है, 52 का फिफ्थ एडिशन। और सिक्स एडिशन में क्या दे रखा है? सिक्स एडिशन में दे रखा है 2 प्रिंसिपल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। कितने प्रिंसिपल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं? 2 प्रिंसिपल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द होम्योपैथिक एंड सेकंड वन इज द हेट्रोपैथी या फिर एलोपैथी। होम्योपैथी में क्या है, मिलिया के बेसिस पे ट्रीटमेंट होगा। ये जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो आपका एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है। केयरफुल, हम प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, उसकी ड्रग प्रूविंग वगैरह करेंगे, उसकी वजह से इसको प्रूव होता है, उसके बेसिस पे हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं और प्योर एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। जबकि आपका एलोपैथी वाला है वो किसी भी चीज को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो याद रखना, होम्योपैथी एंड एलोपैथी दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी बंदा है या ऐसे कोई फिजिशियन है जो कि साइड बाय साइड होम्योपैथी भी और एलोपैथी को प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं,
हैनेमन सर ने मॉन्ग्रेल इसको सेट, क्या टर्म, मॉन्ग्रील सेट। मॉन्ग्रेल सेट मैम। हाँ, ठीक है। एफोरिज्म नंबर 53 के 5th एडिशन में क्या है? एफोरिज्म नंबर 53 के 5th एडिशन में क्या है? फिफ्थ एडिशन पूछ रहे हैं। जो आप लोग बता रहे थे 3 प्रिंसिपल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है, वो आपका 5th एडिशन के 54 में है, ठीक है। और 53 में क्या है? बताओ बताओ क्या है, या फिर हम ही बताएं सब चीज? यार कोई भी इस बोर्ड पे ना लिखे, जिसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही है, हम भी डाइवर्ट हो रहे हैं काफी बार। बस मोबाइल को एक कोने में रख दो और उससे पढ़ो बस, और कुछ नहीं करना है। तो ध्यान से सुनो। 53 53 के जो 5th एडिशन है, उसमें बोल रखा है सुपीरियरिटी ऑफ द होम्योपैथी सिस्टम, कि जो होम्योपैथी हमारी सिस्टम को हम जो फॉलो कर रहे हैं, उसका क्या क्या सुपीरियर पावर है, क्या क्या सुपीरियरिटी देखने को मिलती है, वो आपका 53 का 5th एडिशन है। 6th एडिशन में क्या है? 53 के में ही इसमें भी सुपीरियरिटी ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब दोनों में ही वही एडिशन हो, चाहे वो 6th एडिशन हो। बट 5th एडिशन में वो लाइन नहीं दे रखी, जबकि 6th एडिशन में क्या दे रखा है? स्टेट लाइन बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। कि होम्योपैथी क्या है? डिसीज से क्योर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन है। जिगजैग फॉर्म में इसमें क्योर नहीं होता है, बस यही डिफरेंस है 5th एडिशन और 6th एडिशन। तो अगर कोई पूछे कि अगर स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स कौन से एडिशन में दे रखा है और कौन से एफोरिज्म में है, तो क्या बोलोगे? 53 के 6 एडिशन है। 53 का 6th एडिशन में है। और 6 एडिशन, 54 में क्या है? हाँ, 54 का 5th एडिशन में क्या है? 3 मोड ऑफ ट्रीटमेंट। 3 मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। और 6th एडिशन में क्या दे रखा है? कि एलोपैथी मेडिसिन को क्या बोला गया? रेशनल मेडिसिन बोला गया है, ठीक है। एलोपैथी मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट को रेशनल मेडिसिन बोला गया है। ये आपको जो आएगा 54 का 6th एडिशन है। 3 प्रिंसिपल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में जो बात की गई है, वो 54 का 5th एडिशन है। तो दोनों को डिफरेंस करके या थोड़ा चार्ट फॉर्म में बना लो, 5th एडिशन और 6th एडिशन, दोनों के बीच में डिफरेंस लिख लो, जिसकी वजह से तुम लोगों को याद रहेगा कि 5th एडिशन में क्या है और 6th एडिशन में क्या है, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं 55 में। 55 में क्या है? 55 में आपका 5th एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं और 6th एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो 5th एडिशन में क्या दे रखा है? सेकेंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात। सेकेंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो हमारा एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट। और जो एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, उसका कोई भी पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता है डिसीज और मेडिसिन के बीच में। एलोपैथी क्या करती है? केवल एंड केवल डिसीज के पार्ट को अटैक करती है। जो उसका मोस्ट ट्राइबल सिम्टम्स है, जो भी उसका मोस्ट सीवियर सिम्टम्स है, केवल उसी को ट्रांजिएंट रिलीफ देगी, ठीक है। और 55 का 5th 6th एडिशन में क्या दे रखा है? कि ये केवल एंड केवल क्या करता है? पैलेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। याद रखोगे ये चीज? 5th एडिशन और 6th मैम रिपीट कर एडिशन। दीजिएगा।
दोबारा से रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर रहे हैं। 55 का 5th एडिशन में जो बोल रखा है कि आपका सेकंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट है एलोपैथी वाला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। इसका कोई भी, और एलोपैथी वाला जो डेफिनेशन है कि कोई भी डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता डिसीज और मेडिसिन के बीच में, ये भी आपका 5th एडिशन के 55 में दे रहा है, ठीक। जबकि 55 का 6th एडिशन में दे रखा है कि आपका जो एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या कर रहा है, पैलिएटिव नेचर का है, केवल एंड केवल इंस्टेंटेनियस रिलीफ देगा पेशेंट को। जिस भी कंप्लेंट से पेशेंट सफर कर रहा है उसको तुरंत रिलीफ देगा, वो आपका 55 का 6th एडिशन है, ठीक है। फिफ्टी सिक्स का 5th एडिशन क्या है? एंटीपैथिक। 56 का 5th एडिशन एंटीपैथी, मतलब थर्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात की गई कि जो थर्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो है आपका एंटीपैथी, ठीक है। और एंटीपैथी में हमें क्या देखने को मिलता है, क्या कंडीशंस हमें देखने को मिलती है कि एंटीपैथी क्या होता है? एंटीपैथी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इनएंशियोपैथी। हाँ, एंटीपैथी का दूसरा नाम है आपका इनएंशियोपैथी, ठीक है। ये भी आप सॉरी, ये भी आपका पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट, ये भी आपका जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो पैलिएटिव, ठीक है। और 56 का 6th एडिशन में क्या दे रखा है? फिफ्टी सिक्स का 6th एडिशन में क्या दे रखा है? सेम। एंटीपैथी मोड ऑफ मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, बट इसके अलावा भी दे रखा है कि जो इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में, जो एंटीपैथी है वो किसके द्वारा लाया गया है, कौन से ऑथर है? किसने एग्जाम भी बनाया है, क्या बनाया है? कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिबस। कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस क्यूरेंटर, क्यूरेंट है। अपोजिट क्योर मैम रिपीट। अपोजिट, मैम कॉन्ट्रेरिया 56 का 6th कॉन्ट्रेरिस। एडिशन रिपीट। 56 का 56 आपका का पैलिएटिव 6th मोड ऑफ एडिशन रिपीट ट्रीटमेंट या एंटीपैथिक, वही रिपीट कर रहे हैं। पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट, एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट और इनएक्टिव ट्रीटमेंट, तीनों को एक ही नाम बोला गया है, जो कि इंट्रोड्यूस किया है गैलेन सर ने। किसकी टीचिंग है, क्या उन्होंने दिया है? कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस, अपोजिट क्योर अपोजिट, ठीक है। 56 के फुट नोट में क्या है आता है? आइसोपैथी। और आइसोपैथी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है? विलियम लक्स। विलियम लक्स के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। कौन से ईयर में? 1835। 1805 में है, ठीक है। विलियम लक्स जो थे वो किस टाइप के फिजिशियन थे, क्या करते थे? जैसे कि कैंट पता है आपको एक्लेक्टिक थे, बट विलियम लक्स किस टाइप के थे? बोलो। मैम वेटरनरी सर्जन। हाँ, वेटनरी फिजिशियन थे, ठीक है, जो कि हैनेमन सर के कांटेक्ट में आए थे 1820 में, ये चीज लिख लो। जो कि हैनेमन सर के कांटेक्ट में आए थे 1820 में। फिर उन्होंने सबसे पहले जो होम्योपैथी की प्रैक्टिस चालू की थी वो एनिमल्स के ऊपर चालू की थी। एनिमल्स के ऊपर उन्होंने चालू की थी, वो भी एंथ्रासीनम के साथ स्टार्टिंग की है, एंथ्रासीनम की 30C। और इन्होंने क्या एग्जाम दिया है?
इन्होंने क्या एग्जाम दिया है? इक्विलिबस इक्विलिया इक्विलिबस इक्विलिब्रियस क्यूरेंटर। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। 52 का फिफ्थ एडिशन में क्या बोल रखा है? बोल जाओ, जल्दी याद होगा तभी। 52 का में क्या बोल रखा है? मोड ऑफ Disadvantage. ट्रीटमेंट दिए, डिसएडवांटेज एलोपैथी मोड, डिसएडवांटेज दिए थे। डिसएडवांटेज ऑफ एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के बारे में बात की गई। और मैम सिक्स टू मोड ऑफ एडिशन में ट्रीटमेंट दिए, सिक्स टू एडिशन मोड ऑफ टू ट्रीटमेंट मोड ऑफ दैट इज ट्रीटमेंट, कौन कौन से दो मोड ऑफ होम्योपैथी ना ट्रीटमेंट है? नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और एलोपैथी। ठीक है। एलोपैथी। 53 में क्या है फिफ्थ एडिशन में? मैम सिक्योरिटी ऑफ होम्योपैथी सिस्टम, Superiority of homeopathy system. हाँ, होम्योपैथी और सिस्टम। वही सिक्स्थ एडिशन में भी है। Straight line ठीक है, between two given points. हाँ, बस ये एड ऑन हो गया है, बाकी लाइन वो है, बट ये चीज एड ऑन हो गई है। और 54 का फिफ्थ एडिशन में थ्री मोड ऑफ ट्रीटमेंट, More treatment. 3 पॉसिबल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। और सिक्स्थ एडिशन में राजमती Rational मेडिसिन। सिक्स्थ एडिशन में क्या है? एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट को ही क्या बोला गया है? ट्रेडिशनल रेशनल मेडिसिन, मेडिसिन बोला गया है। ठीक है। और 55 में सेकंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट, मोड ऑफ ट्रीटमेंट और सिक्स्थ एडिशन और में एलोपैथी डिफाइन करिए। सेकंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट एलोपैथी को डिफाइन किया है। और सिक्स्थ एडिशन में पैलिएटिव मोड ऑफ एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट, पैलिएटिव ट्रीटमेंट, हाँ, पैलिएटिव ट्रीटमेंट है। ठीक है। 56 का फिफ्थ एडिशन एंटीपैथी, एंटीपैथी, पैलिएटिव। मतलब थर्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया कि हेटरोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट है और इसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है। एंटीपैथी, हाँ, एंटीपैथी के बारे में गैलेंस की टीचिंग भी, सीमेंस का एक्सियम जो कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रारिस है वो भी आपका 56 के में दे रखा है। फिफ्थ एडिशन में तो ये चीज दे रखी है कि एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, बट सिक्स्थ एडिशन में ये आपका गैलेंस की टीचिंग भी ऐड हो गई है। और 56 का फुट नोट में क्या दे रखा है? आइसोपैथी, आइसोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है। अब आ जाते हैं अपने 57 पे। 57 में क्या दे रखा है? एंटीपैथी 57 में क्या है? एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट के ही बारे में बोला गया है। विद एग्जाम्पल, ओपियम का एग्जाम्पल दिया गया है, परगेटिव्स का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है। और इसमें ये बताया गया है कि जो कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रारिस है वो अपोजिट एक्शन पर बेस्ड है। जो भी हमारा ट्रबलसम सिम्टम होता है उसके बेसिस पे इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो कि आपका 57 में बताया गया है। और 57 में 2 एग्जाम्पल दिए गए, कौन कौन से? ओपियम एंड परगेटिव, एंड परगेटिव, ओपियम और परगेटिव्स का यूज किया गया है। परगेटिव। ठीक है, जो कि डिफरेंट अपोजिट कंडीशंस में दी जाती है। नेक्स्ट है आपका 58, उसमें क्या दे रखा है? Disadvantage of antipathy. डिसएडवांटेज ऑफ Antipathy. फॉल्टी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। एक लाइन लिख लो, इन शॉर्ट अगर बताओगे 58 में क्या दे रखा है, तो एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट को क्या बोला गया है? फॉल्टी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है। ये जो आपका एंटी मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो फॉल्टी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो कि आपका वन साइडेड मैनर में काम करेगा। किसमें काम करेगा? वन साइडेड मैनर में। जो भी आपका ट्रबलसम सिम्टम हो उसको ही केवल ठीक करता है।
ठीक है, सिंगल सिम्टम्स पर बेस्ड। आप लोगों ने देखा है, पेशेंट डायरिया की कंप्लेंट्स को लेके गए, लो भैया ये खा लो। पेशेंट कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट्स को लेके गया, लो भैया ये खा लो। तो जो भी आप सिम्टम्स बताते जाओगे उसमें मेडिसिन एड ऑन होती चली जाएगी। दैट इज अ फॉल्टी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, केवल एंड केवल इसमें क्या होगा, शॉर्ट पीरियड में एम्ब्लोरेशन होगा, उसके बाद में पेशेंट को एग्रीवेशन होगा। इसके फुटनोट में क्या है, 58 के फुटनोट में 58 के फुटनोट में क्या दे रखा है, हैनीमैन सर ने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है, कि पैलेटिव ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या कंडीशंस होती है या जो एग्रवेशन होता है उसके एग्जाम्पल्स के बेसिस में दे रखा है 58 के फुटनोट में। नेक्स्ट है आपका 59। 59 में एग्जाम्पल है, जो आपने अभी पढ़ा था कि जो एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक बेसिस पे होता है, उसके एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं वो आपके 59 एफोरिज्म में दे रखे हैं। ठीक है, ये भी एफोरिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका 60 एफोरिज्म। 60 में क्या दे रखा है कि जब भी हम डोज को इंक्रीज करते जाएंगे वो क्या करेगा, हार्मफुल होता चला जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो एलोपैथी मेडिसिन होती है वो लास्ट डोजेस में, अपने माइक को म्यूट कर लो, जो एलोपैथी मेडिसिन होती है वो लास्ट डोज में दी जाती है, और लास्ट डोज जब भी हम डोज को इंक्रीज करेंगे तो और ज्यादा वो हार्मफुल होता चला जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है या फिर पेशेंट और सीवियर कंडीशन से सफर हो सकता है। अब आप लोग बताओगे 60 एफरिज्म के फुटनोट में क्या दे रखा है। Brosis method of ब्रोसी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, इसको एक और चीज बोला गया, इसका दूसरा नाम क्या है, bloodletting. फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इन्होंने ये बोला गया है कि ये जो मेथड है कि अगर किसी पेशेंट को दिक्कत हो रही है तो ब्लड लेटिंग का यूज किया गया है या फिर हंगर डाइट का इसमें यूज किया गया है। तो जब भी यहाँ पे ब्रोसी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट पूछा जाता है कि कौन से एफोरिज्म में है या कौन से फुटनोट पे है, एक और चीज ध्यान रखना, ब्रोसी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट आपका 60 के फुटनोट में भी है और कौन से एफोरिज्म में, एफोरिज्म नंबर 74 में भी है। वही लिख लो कि ये आपको 60 के फुटनोट में भी पढ़ने को मिलेगा और आपका 74 एफोरिज्म में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 61। जो रेडिकल क्योर है वो केवल एंड केवल होम्योपैथी के थ्रू हो सकता है। ये एफोरिज्म नंबर 61 में दे रखा है कि जो भी रेडिकल देखने को मिलता है वो हमारा केवल एंड केवल होम्योपैथी से ही पॉसिबल हो सकता है। तो अब तक आपने क्या पढ़ा था, 57 से लेके 61 तक क्या दे रखा है इन शॉर्ट अगर बोले तो, 57 से लेके 61 तक। एंटीपैथी में एंटीबायोटिक डिसएडवांटेज। बैड इफेक्ट्स ऑफ एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट। तो इन शॉर्ट लिख लो, 57 से लेके 61 तक एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बैड इफेक्ट्स के बारे में बोल रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो आपका एफोरिज्म का स्टार्ट हो रहा है वो है 62 से लेके 66, जिसमें आप लोग क्या पढ़ोगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिस्टम ऑफ प्राइमरी एंड मेडिसिन सेकेंडरी एक्शन। म्यूट कर लो पूजा। सिक्सटी टू से लेके 66 तक क्या है,
प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में नॉलेज है, ठीक है। अब 62 में क्या है, मतलब होम्योपैथी की एफिशिएंसी, कुल मिला जुला के होम्योपैथी की बढ़ाई की गई है, और एंटीपैथी के नुकसान के बारे में बताया गया है। ये जो बताया गया वो 62 में बताया गया है, ठीक है। कि आपका जो पैलेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो आपका एंटीपैथी है, जो कि पर्निशियस रिजल्ट देती है या हार्मफुल रिजल्ट देगी। और आपका होम्योपैथी की बढ़ाई की गई कि एफिशिएंस रिजल्ट देती है, रेडिकल क्योर करेगी या फिर रैपिड क्योर करेगी, ठीक है। यहाँ से आपका 63 जो 63 में क्या दे रखा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है और सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या होते हैं। अब जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ा है कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बॉल फेंकी तो वो बैक करेगी, ठीक है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो जब भी प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन होगा तो वहां से सेकेंडरी एक्शन ऑफ भी देखने को मिलेगा। अब वो हो सकता है कि जस्ट उसके अपोजिट देखने को मिल रहा है या उसके सुपीरियर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन किस किस का प्रोडक्ट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन या प्राइमरी जो एक्शन है वो किसका प्रोडक्ट है। प्राइमरी इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन मेडिसिन किस किस, मेडिसिन का ही नहीं है इसमें, किस ऑप्शन हम आपको दे, मेडिसिन है, वाइटल फोर्स है, या कंजॉइंट एक्शन है मेडिसिन और वाइटल फोर्स का, या नन ऑफ दीज, क्या टिक करोगे। मेडिसिन एंड वाइटल पावर्स। मेडिसिन कंजॉइंटली, ठीक है, मेडिसिन और वाइटल फोर्स दोनों का ही एक्शन होता है। भले ही वाइटल फोर्स पैसिव फॉर्म में है बट वो रिसीव कर रहा है उस चीज को, ठीक है। अब इसके दो चीज होती है, एक सेकेंडरी एक्शन है, तो सेकेंडरी एक्शन का प्राइमरी एक्शन तो पढ़ लिया आप लोगों ने। सेकेंडरी एक्शन क्या है, सेकेंडरी एक्शन जिसमें आपका वाइटल फोर्स एक्टिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है। वाइटल फोर्स आपका इसमें एक्टिव फॉर्म में रहेगा। सेकेंडरी काउंटर एक्शन होता है, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन होता है। काउंटर एक्शन क्या होगा और क्यूरेटिव एक्शन क्या होगा। कौन सा सिस्टम ऑफ मेडिसिन काउंटर एक्शन को फॉलो करता है, कौन सा सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्यूरेटिव एक्शन को फॉलो करता है, इंटरेक्शन बताओ। एलोपैथी क्यूरेटिव काउंटर एक्शन। आपकी जो क्या काउंटर एक्शन जो है किसको फॉलो करती है, एंटीपैथी। एंटीपैथी एंटीपैथी, और क्यूरेटिव एक्शन होम्योपैथी। होम्योपैथी को, ठीक है। तो सेकेंडरी और काउंटर एक्शन जो वाइटल फोर्स क्या करेगा, अब प्राइमरी एक्शन को अपोज करेगा। जैसे कि हमने बॉल फेंकी तो बॉल दीवार ऐसे तो खाएगी नहीं, वो भी तो रिसीव बैक करेगी उसी एक्शन को, ठीक है। तो अब क्या होगा, वाइटल फोर्स उस प्राइमरी एक्शन को अपोज करने की कोशिश करेगा। आंसर देने के बाद अपने माइक को म्यूट कर लिया करो। वाइटल फोर्स तुरंत क्या करेगा, प्राइमरी एक्शन को जस्ट अपोज करेगा, ऑटोमेटिक एक्शन होगा। और वाइटल फोर्स उसको, मतलब इसमें वाइटल फोर्स क्या रहेगा, एक्टिव फॉर्म में रहेगा। जब प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन होती तो उसमें वाइटल फोर्स का रोल जो होता है वो पैसिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। सेकेंडरी एक्शन में वाइटल फोर्स जो है उसका एक्टिव फॉर्म देखने को मिलता है। ये कौन ऊपर नीचे स्क्रीन को कर रहा है। तो यहाँ पे आपका होम्योपैथी जो एग्रीवेशन होता है वो कौन से एक्शन की वजह से होता है। आप लोग को मेडिसिन देने के बाद जो होम्योपैथी एक्शन होता है वो कौन सा एक्शन है, प्राइमरी एक्शन है सेकेंडरी एक्शन है। सेकेंडरी प्राइमरी प्राइमरी एक्शन है, सेकेंडरी ठीक है। नहीं, प्राइमरी एक्शन है। जब वाइटल फोर्स रिएक्ट करेगा तब हमारा सेकेंडरी एक्शन होगा। होम्योपैथिक एग्रीवेशन किसकी वजह से हो रहा है, मेडिसिन की वजह से हो रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो होम्योपैथी एग्रीवेशन होता है वो आपका प्राइमरी एक्शन की वजह से होता है, और जो आपका क्योर होता है वो सेकेंडरी क्योरेटिव एक्शन की वजह से होता है, ठीक है। और अल्टरनेटिव एक्शन ऑफ मेडिसिन पूछे तो वो किसकी वजह से होता है। प्राइमरी
प्राइमरी होता है वो भी। प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन की वजह से होता है, ठीक है।